बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पार्वती जी श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास हैं। जब श्रद्धा और विश्वास मिल जाते हैं तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई है। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। वेद और सरस्वती भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। विमल कथा हरिपद दायिनी, भगति होई सुन अन पायनी। मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। ते जड़ जीव निजन तमक घाती, जिन्ह ही न रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी ने गरुड़ जी से कही थी, लेकिन कागभूषुंडी तो एक कौवा है। उसे भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई, इस बात पर मुझे संदेह हो रहा है। हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसे दुर्लभ भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। कागभूषुंडी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया? हे कृपलालु, बताइए। उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना? और गरुड़ जी जो श्री हरि के सेवक हैं, उन्हें मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है।
शिव जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर काकभुसुंडी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरह भाव से सुंदर वन पर्वत, नदी और तालाब के कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है। उस सुंदर पर्वत पर भी वही पक्षी काकभुसुंडी बसता था। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। उस पर्वत के आसपास गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं वो नहीं फटकते। उन काकभुसुंडी जी का श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के पेड़ के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अपने अनेक प्रकार के प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश लौट आया। मैंने वह इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुसुंडी जी के पास गया था। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।